हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंटरेस्टिंग फैक्ट विद सुरेश में। दोस्तों आज बात करेंगे भारत देश के ऐसे राजाओं के बारे में। दोस्तों भारतवर्ष महान वीर राजाओं का देश रहा है। अलग अलग काल में एक से बढ़कर एक वीर राजाओं ने भारत पर राज किया है और आज आपके सामने ऐसे ही 5 राजाओं के बारे में रोचक जानकारी लेकर आए हैं। इस रोचक जानकारी में हम बात करेंगे उनके द्वारा किए गए कार्य के, उनसे जुड़ी हुई संस्कृति के बारे में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों वीर राजाओं की लिस्ट में पहले नंबर पे है अजातशत्रु। जी हाँ दोस्तों, अजातशत्रु जो 1491 BC के आसपास के कार्यकाल में थे। दोस्तों ये मगध पर राज करते थे। वहाँ हर्यक वंश से थे। उनके पिता सम्राट बिंबिसार थे। दोस्तों आज बुद्ध और महावीर के समय में से उन्हें संरक्षित किया और उनके धर्म को प्रचार और प्रसार किया। दोस्तों तूनेवाजी नामक राजा को भी हराकर वैशाली राज्य पर भी अपना एकाधिकार कर लिया था। दोस्तों उस समय वैशाली राज्य एक विशाल राज्य हुआ करता था। उन्होंने अपने ही भाई के कौशल राज्य को भी युद्ध करके अपने राज्य में मिला लिया था। शक्तिशाली मगध राज्य बनाने में दोस्तों उनके पिता सम्राट बिंबिसार थे, लेकिन दोस्तों उनके साथ एक ऐसी भी बात जुड़ी थी जो आज के टाइम पर एक कहावत के रूप में भी या उदाहरण के रूप में दिया जाता है। बताया जाता है दोस्तों कि अजातशत्रु अपने पिता को बंदी बनाकर सत्ता हासिल कर ली थी। अब चलते हैं दोस्तों भारतवर्ष के दूसरे महान और वीर प्रतापी राजा की ओर, जिनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। जी हाँ दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल 340 BC के आसपास का था। दोस्तों मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त को ही माना जाता है। आप सब लोग चाणक्य को तो जानते हैं ही होंगे। दोस्तों चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, या यूं कहिए चंद्रगुप्त मौर्य को बनाने वाले शख्स, मौर्य वंश की स्थापना देने वाले शख्स चाणक्य ही हैं। चंद्रगुप्त ने नंद वंश का नाश करके अपने राज्य शुरू किया था। उन्होंने मगध पर भी कब्जा कर लिया था। दोस्तों उस समय मगध एक विशाल राज्य हुआ करता था और वहीं पश्चिम में ईरान तक अपना राज्य बढ़ा लेने वाले अलेक्जेंडर के सेनापति सेल्यूकस को भी चंद्रगुप्त ने युद्ध में हराकर बहुत सा राज्य वापस ले लिया था। चलिए फिर बढ़ते हैं भारतवर्ष के तीसरे प्रतापी राजा की ओर, जिनका नाम है सम्राट अशोक। जी हाँ दोस्तों, अशोक का नाम तो कई किस्सों से जुड़ा होता है। दोस्तों अशोक सम्राट इतने वीर थे कि उनके राज्य अफगानिस्तान से लेकर वर्मा तक, कश्मीर से लेकर तमिलनाडु फैला हुआ था। दोस्तों उनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अशोक मौर्य वंश के तीसरे शासक थे जो इतिहास में दर्ज है कि भारतवर्ष के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे। वो अपने नियमों और शासन में इतने कठोर थे, उन्हें लोग चंड अशोक भी कहते थे। उनका युद्ध में इतना बेहतरीन प्रदर्शन करते थे कि सामने वाला खौफ में ही अपने राज्य को छोड़ देता था। दोस्तों उन्होंने कलिंग के युद्ध में इतनी वीरता दिखाई और युद्ध को जीत लिया, परंतु मृत्यु सैनिकों का अंबार लगा दिया। लेकिन दोस्तों इस युद्ध के बाद उनका मन युद्ध स्थल में पड़ी हुई मृत्यु सैनिकों को देखकर परिवर्तित हो गया। उन्होंने बौद्ध धर्म के रास्ते पे चल पड़े। दोस्तों भारत देश के तिरंगे में जो अशोक चक्र है वो अशोक स्तंभ से ही लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्रगति की ओर। चलिए फिर बढ़ते हैं भारत के चौथे वीर प्रतापी राजा की ओर, दोस्तों जिनका नाम है समुद्रगुप्त। दोस्तों आपको बता दें कि समुद्रगुप्त कभी भी कोई युद्ध नहीं हारे हैं। उन्होंने अपने पुत्र विक्रमादित्य के साथ मिलकर भारत के स्वर्ण युग की शुरुआत की थी। समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश के प्रतापी और वीर राजा थे। दोस्तों समुद्रगुप्त ने मुद्रा का चलन शुरू किया और उन्होंने ही स्वर्ण मुद्राएं बनवाई। उनके ही राज में भारत के सांस्कृतिक विरासत का स्थान बहुत तेजी से बढ़ा। आज भी भारतवर्ष के कई क्षेत्रों में विक्रमादित्य द्वारा बनाई हुई सांस्कृतिक विरासत देखने को मिल सकती है। चलिए फिर बढ़ते हैं भारत के 5वें सबसे शक्तिशाली राजा की ओर, जिनका नाम है राजा चोल, जो चोल वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। यूं कहें कि दक्षिण भारत के सभी राज्यों में से सबसे शक्तिशाली राजा थे। दोस्तों चोल वंश के 10वीं शताब्दी के कार्यकाल में इनका इतिहास देखने को मिलता है। दक्षिण में अपने शासन और अपनी वीरता के प्रभाव से दक्षिण के सभी राज्यों में एकाधिकार रखे हुए थे। इतिहास के पन्नों में समुद्र मार्ग से हो रहे व्यवसाय में चोल वंश का प्रभाव साफ तौर पर देखने को मिलता है। उनकी अनुमति के बगैर हिंद महासागर में कोई भी व्यापार नहीं हो सकता। दोस्तों राजा चोल सांस्कृतिक और प्रकृति के प्रेमी थे। उन्होंने 100 से भी ज्यादा मंदिर बनवाए जो बहुत ही उत्तम और ऐतिहासिक रहे, और उन मंदिरों में कई मंदिर यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अपना स्थान लिए हुए हैं, जैसे कि तंजौर का शिव का मंदिर। दोस्तों कैसी लगी भारतवर्ष के वीर और प्रतापी राजाओं से जुड़ी हुई रोचक और नॉलेजेबल जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह के
इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको सबसे पहले मिलते रहें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।